गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमने चैत्र नवरात्रि के वीडियो में देवी माँ के 9 रूपों को जाना था, उसे डिकोड किया था। हर रूप की शक्ति, हर रूप का पर्पस वो जाना था। हमने उसमें ये भी देखा था कि पार्वती माँ ने जब माँ दुर्गा का रूप लिया था तब उसमें सारे देवों ने अपनी एनर्जीज, अपनी शक्ति दी थी। तो ये जो सारे देवताओं ने अपनी शक्ति दी थी, ये 7 देवताओं ने मिलकर अपना एक शक्ति का रूप उन्हें दिया था दुर्गा माँ को, उस रक्त बीज से लड़ने के लिए। और ये जो 7 देवताओं ने अपनी शक्ति दी थी, ये 7 देवी के रूपों को कहा जाता है सप्त मातृका। इनके नाम से हम सप्तशती, दुर्गा सप्तशती जो पढ़ते हैं, वो यही देवियों के नाम के ऊपर 700 श्लोक हैं। देवी महात्म्य पढ़ते हैं हम, तो वो भी यही है, इन्हीं देवियों के ऊपर है। बहुत सारे एंशिएंट स्कल्पचर्स में, जूने पेंटिंग्स में आपने देखा होगा कि लाइन से 7 देवियों की पेंटिंग्स होती हैं, उनकी मूर्तियाँ होती हैं। तो ये 7 बहनें या 7 देवी के जो रूप है, ये उसी वक्त जो भगवानों ने अपनी शक्ति दी थी माँ दुर्गा को, उन्हीं को डिपिक्ट करते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबको पता है कि रक्त बीज को क्या वरदान था कि उसकी एक भी बूंद अगर धरती पे गिरे तो उसमें से दूसरा रक्त बीज निकलेगा। तो उस वक्त माँ दुर्गा को जो एनर्जीज मिली थी वो कम पड़ रही थी, तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोर्स उन्हें दिया गया था, वो इन 7 मातृकाओं के रूप में दिया गया था। इनका एक और पर्पस भी था। भगवान शिव जब एक राक्षस था, एक असुर था अंधक नाम का, उससे लड़ रहे थे, तब उनकी भी एनर्जीज कम पड़ रही थी। तो उनके मुंह से जो अग्नि निकली, जो ज्वाला निकली, उससे माँ योगेश्वरी निकली। और इन योगेश्वरी माँ को भी जो अंधक को डिफीट करना था, अंधक को भी सेम रक्तबीज जैसा ही वरदान मिला था कि उसकी एक भी बूंद धरती पे गिरे तो उससे दूसरा अंधक पैदा हो। तो उससे भी हराने के लिए इन सब मातृकाओं ने ही योगेश्वरी माँ का हेल्प किया था। इसलिए बहुत सारे टेम्पल्स में माँ योगेश्वरी के मूर्ति के साथ 7 और मूर्तियाँ होती हैं, 7 बहनों की और मूर्तियाँ होती हैं, 7 देवियों की। वो यही सप्त मातर भी है, इन्हें मातर भी कहा जाता है, मातृकाएं भी कहा जाता है। तो ये 7 देवियाँ कौन है? सबसे पहले ब्रह्म देव जो हैं, उन्होंने अपनी शक्ति दी इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मणी देवी। ये जो देवी है, जैसे ब्रह्मदेव दिखते हैं, उनके जैसे 3 सर हैं, वैसे ही इनके भी वैसे ही है। उनका हंस का सवारी है ब्रह्मदेव का, तो ये देवी भी, ब्राह्मणी देवी भी हंस की सवारी है। ब्रह्मदेव के बाद हम कहते हैं विष्णु जी। विष्णु जी की जो शक्ति आई वो थी माँ वैष्णवी। हम जो वैष्णव देवी कहते हैं, वो शक्ति दुर्गा माँ में समा गई। उनके भी सवार जैसे विष्णु जी के हैं गरुड़ है, वैसे ही इन माँ का भी सवार गरुड़ ही है। उनके हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र है, विष्णु जी के हाथ में, ये जो माँ शक्ति है, उनका रूप जो लिया है, उनके भी हाथ में सेम अस्त्र शस्त्र है। ब्रह्मा, विष्णु, फिर थर्ड है महेश, हमारे शिव जी। शिव जी के शक्ति रूप जो मिली उनको, दुर्गा माँ को, वो थी माँ महेश्वरी। ये जो माँ माहेश्वरी है, ये इनके हाथ में भी जैसे शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, सेम इनके हाथ में भी है। उनके हाथ में कड़े के बदले सांप के जैसे गोल गोल होता है ना, वैसे हैं। जैसे शिव जी की सवारी हमारे हैं नंदी बैल, तो इन माँ की सवारी भी क्या है? नंदी बैल है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देव हो गए। तो इन तीनों में से एक शक्ति दुर्गा माँ में समाई। चौथे हमारे इंद्रदेव। इंद्रदेव की शक्ति इंद्रायणी। तो देवी इंद्रायणी जो है वो इंद्रदेव के समान ही हाथी पे सवार है। इंद्रदेव के जो अस्त्र है वज्र, थंडरबोल्ट, वो ही उनका भी अस्त्र वही है। मतलब वो इंद्रदेव के फेमिनाइन फॉर्म को, शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे कार्तिकेय, जो शिव जी के बेटे हैं। तो कुमार कार्तिकेय की जो शक्ति थी वो कौमारी माता, ये है हमारी 5th माता। जैसे कुमार कार्तिकेय का सवार है मोर, तो इन माता का भी सवार क्या है? मोर। तो जो भी भगवान की शक्तियाँ आई, वो जिस फॉर्म में आई, तो उनकी सवार, उनके अस्त्र शस्त्र सेम वैसे ही थे। उसके बाद विष्णु जी का जो नरसिम्हा अवतार था, नरसिम्हा अवतार ने भी अपनी शक्ति दी। नारसिम्ही नाम है उन देवी का। उसके बाद विष्णु जी का वराह अवतार, तो वारहिनी देवी।
तो ये सब जो देवियाँ थी वो क्या थी, बेसिकली डिफरेंट जो भी हमारे भगवान थे उनका एक एक स्पेशलिटी था, एक एक शक्ति थी। उन सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी। ये तो 7 माताएं हैं। उसके बाद यमदेव जो है, यमदेव ने जो अपनी शक्ति दी उसे हम चामुंडा देवी कहते हैं। किसी किसी मेंशन में ऐसे है कि नरसिम्हा के बदले चामुंडा, ये देवी का कुछ होता ना, हर जगह पे अलग अलग माना जाता है। कहीं कहीं पे ये भी लिखा गया है कि गणपति भगवान ने भी अपनी शक्ति दी, जिसे विनायकी देवी कहते हैं। तो कहीं पे 7, कहीं पे 8, कहीं पे 10 माताओं का भी वर्णन है। तो बेसिकली ये वो शक्ति है जो सारे देवताओं ने अपना एक एनर्जी, अपना एक पावर, शक्ति रूप दुर्गा माँ को रक्त बीज से लड़ने के लिए दिया था। तो ये हमारा ग्लोरियस कल्चर था जिसमें फेमिनाइन एनर्जी, देवी शक्ति, माँ शक्ति को पूजा जाता था। पर आज जो कंसेप्ट हो गया वो टोटली अलग हो गया। हमें लगता है कि घर के लेडीज़ जो हैं वो हमारे रूल्स के हिसाब से चले, जो मेन हैं वो बनाए रूल्स और फीमेल जो है उनको फॉलो करें, मेल से पूछ के वो कुछ काम करें, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाए, इंडिपेंडेंट रह ना पाए। तो ये कंसेप्ट कैसे बदल गया? हम तो उनको देवी मानते थे। एक्चुअली मनुस्मृति में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, जिसका मीनिंग मैं बता रही हूँ, श्लोक है, उसका मीनिंग ये है कि लेडीज़ को कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए, उनके साथ हमेशा फैमिली के जो मेल्स होते हैं दे शुड अकम्पनी देम। जैसे डैडी है या भाई है या पति है या बेटा है, कोई तो उनके साथ हमेशा रहे, बिकॉज दे आर फिजिकली वेरी वीक। तो इस चीज़ को हमने कैसे ले लिया है कि जो भी लेडीज़ है घर की वो हमेशा हमारे ऑर्डर में रहेंगी, हम जो कहेंगे वो करेंगी। इसका मतलब था कि हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, बिकॉज दे आर फिजिकली वीक। तो वो कोई भी काम करे तो वी शुड बी देयर टू हेल्प देम। इट वॉज नॉट टू सप्रेस देम, इट वॉज टू हेल्प देम। क्योंकि उसके आगे ही लाइन्स हैं, उसमें लिखा गया है कि अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं तो आपके फैमिली की जो लेडीज़ हैं उन्हें आपको पूजना पड़ेगा, उन्हें आपको मानना पड़ेगा, अच्छा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो ही आप भगवान को खुश कर पाएंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल कंसेप्ट था। पर आज कैसे हो गया कि वीक है सो दे शुड लिसन टू अस, दे डोंट हैव इंडिपेंडेंस। तो वो कंसेप्ट ही हमारे ट्रेडिशन में नहीं था। गुरु शक्तियों से यही प्रार्थना है कि हम सब हमारे चारों तरफ जो देवी शक्तियाँ हैं उनका रिस्पेक्ट कर पाए, आदर कर पाए, ना कि उन्हें सिर्फ हम सप्रेस करके रखें। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।